हेलो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि अपन आरबीसी को कैसे बनाते हैं अपन वो जानेंगे। इसमें क्या क्या फैक्टर लगते हैं वो अपन जानेंगे। इरिथ्रोपोइसिस में क्या क्या फैक्टर जरूरी हैं। इससे पहले अपन ने इरिथ्रोपोइसिस पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। देखिए, रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस कहने का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानिए। रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस कहने का मतलब होता है कि अपनी बॉडी में आरबीसी का जो अमाउंट है, जो नंबर है आरबीसी काउंट, उसे टोटली मेंटेन करके रखना। क्या मतलब है, आरबीसी का जो नंबर है, आरबीसी का जो काउंट है उसको टोटली मेंटेन करके रखना। अब टोटली मेंटेन कैसे हो सकता है, क्योंकि आरबीसी तो 120 डेज के बाद अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद स्प्लीन में चली जाती है एंड डिजनरेट हो जाती है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए अपन एक फैक्टर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि आरबीसी द्वारा कैसे बनती है। देखिए, आरबीसी अपनी द्वारा कैसे बनती है जानिए। अपनी जो पुरानी आरबीसी थी उसका नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं अपन, आफ्टर 120 डेज अपना आरबीसी अपना लाइफ स्पेन करके ग्रेवयार्ड में चली गई, यानी कि स्प्लीन में अपनी चली गई, डिजनरेट हो गई। ओके, अब डिजनरेट होने के बाद आरबीसी का अमाउंट अपने ब्लड में कम हो गया। आरबीसी का अमाउंट अपने ब्लड में कम हो गया, उसके बाद क्या होगा, अपनी आरबीसी का अमाउंट कम होने के बाद अपनी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने के बाद अपनी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से अपना एक फैक्टर आता है जिसका नाम होता है हिपोक्सिया। क्या होता है, हिपोक्सिया। हिपोक्सिया अपने बॉडी के अंदर आएगा। हिपोक्सिया अपने बॉडी के अंदर आया तो अपना जो किडनी है, किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है, जिस हार्मोन का नाम क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन। क्या नाम होता है, एरिथ्रोपोइटिन। ओके, एरिथ्रोपोइटिन अपना हिपोक्सिया की कंडीशन आने के बाद रिलीज हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं अपन, हिपोक्सिया आने के बाद अपना रिलीज हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन किडनी से। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होने के बाद अपना जाएगा बोन मैरो में। ये अपनी किडनी है, किडनी से अपना क्या रिलीज हो गया, एरिथ्रोपोइटिन अपना रिलीज हो गया, EPO। ठीक है, अब एरिथ्रोपोइटिन अपना कहाँ गया, अपना गया बोन मैरो में। आपको दिख रहा है रेड रेड, ये अपने क्या है, बोन मैरो। इधर अपना आरबीसी बना, मैच्योर हुआ, अपना फुली डेवलप हुआ। आफ्टर 2 वीक्स एरिथ्रोपोइटिन आया। आफ्टर 2 वीक्स अपना आरबीसी मैच्योर हो जाता है, कंप्लीटली मैच्योर्ड आरबीसी हो जाता है, आगे अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हीमोग्लोबिन उसमें आ जाता है, न्यूक्लियस फुली डिजनरेट हो जाता है, डीएनए वगैरह सब फुली डिजनरेट हो जाता है। अब बोन मैरो में से आने के बाद वो अपना किस चीज में गया, अपनी ब्लड वेसल में गया। कहाँ गया, ब्लड वेसल में चला गया। ब्लड वेसल में जाने के बाद अपनी ब्लड वेसल में अपना आरबीसी का काउंट बढ़ा दिया उसने। आरबीसी का काउंट बढ़ाने के बाद उसका क्या था, जो नंबर था आरबीसी का वो अपना बढ़ गया। आरबीसी का नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीजन कैपेसिटी भी अपनी बढ़ गई, तो अपनी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में अगेन आ गई। तो इन टोटल अपन रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस में सिर्फ यही पढ़ते हैं कि अपन आरबीसी को कैसे बनाएं, मैच्योर करें, क्या क्या फैक्टर लगते हैं उसमें, क्या क्या मैच्योर में कौन कौन से हार्मोन लगते हैं, कौन कौन से विटामिन लगते हैं। एक विटामिन आता है विटामिन B12, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर बायोकेमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है एंड कई बार अपना फिजियोलॉजी में भी आ जाता है। तो विटामिन B12 को आप बहुत ही ध्यान से याद करिएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। चलिए, कुछ फैक्टर होते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे जनरल फैक्टर, उसके बाद अपन जानेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर, देन इंट्रिंसिक फैक्टर। अपना इंट्रिंसिक फैक्टर के बाद अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा, अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए, जनरल फैक्टर में अपन 2 फैक्टर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट अपना एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन के का मतलब क्या है, एरिथ्रोपोइटिन अपना क्या है, एक हार्मोन है। क्या है, एक हार्मोन है। एरिथ्रोपोइटिन नाम से आप एक चीज जान पा रहे होंगे। एक सेकंड में अपना कलर चेंज कर लूँ पेन का। ओके, ये ठीक है। हाँ, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है। देखिए, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, एरिथ्रो का मतलब क्या है, आरबीसी, एंड पोइटिन अपना कोई भी चीज को फॉर्मेशन करना, उस चीज को अपन पोइटिन बोलते हैं। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मोन को अपन बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बगल में आपको दिख रहा होगा हिपोक्सिया एंड एरो लगा है एक, उसके बाद अपना लिखा है क्या, एरिथ्रोपोइटिन। जब हिपोक्सिया आएगा तब ही अपना एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। हिपोक्सिया आने के कुछ कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि अपना फर्स्ट मान लीजिए, एक तो अपना नॉर्मली हो गया, आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज बाद अपनी फिनिश हुई, उसके बाद अपनी ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी का अमाउंट कम हुआ, देन अपना हिपोक्सिया आ गया एंड एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज हो गया। नेक्स्ट अपन क्या आता है कि अपनी बॉडी में कोई डिसीज है, एनीमिया है,
एनीमिया क्या होता है, आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, आरबीसी का काउंट कम हो गया यानी कि हिपॉक्सियाटिन आ गया एंड अपना एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। ये कुछ होता है। सबसे पहले अपन आरबीसी का जब अमाउंट कम होगा, याद रखिए जब भी अमाउंट कम होगा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हो जाएगा अपनी आरबीसी को रेगुलेट करने के लिए। आरबीसी एरिथ्रोपोइटिन अपन जब कन्वर्ट करते हैं आरबीसी में, फाइनल आरबीसी, मैच्योर्ड आरबीसी में, तो एक क्या होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट के पास एक आता है एपोप्टोसिस, मैं आगे बताऊंगा। वो होता है अपना प्रोग्राम डेथ सेल। प्रोग्राम डेथ सेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे कि अपना प्रोग्राम डेथ सेल अपना एक चीज़ से बचा लेता है अपन को। प्रोग्राम डेथ सेल यदि अपनी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो अपने कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। प्रोग्राम डेथ सेल क्या होता है, अपना जो भी अपनी जो मान लीजिए अपन ने 100 अपने सेल बनाई, अपनी बॉडी में 100 सेल बनी, उसमें से 1-2 सेल अपनी खराब बन गई। अक्सर होता है अपन कुछ भी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ चीज़ होती हैं कि उसमें खराब बन जाती हैं। ओके, अब वो अपनी सेल खराब बन गई, उसमें कुछ म्यूटेशन आ गया या कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से अपनी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सेल यदि अपनी बॉडी में रहेंगे तो अपनी बॉडी को हार्म करेंगे। ठीक है, अब वो सेल को हटाने के लिए एक अपना क्या आता है, एपोप्टोसिस चल जाता है, यानी कि प्रोग्राम डेथ सेल होता है। उन सेल को रिमूव करने का जो पूरा जमा है वो एपोप्टोसिस अपना लेता है। ओके, वो यदि सेल अपना हटा देगा तो अपनी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कोई भी कोई भी ऑटो इम्यून सिस्टम में दिक्कत नहीं आएगी, अपनी कोई भी डिसीज़ नहीं होगी, क्रोनिक डिसीज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं जनरल फैक्टर में। मैं कहाँ से कहाँ निकल गया मेरे को खुद नहीं पता। देखते हैं अपन जनरल फैक्टर में पढ़ते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हिपॉक्सिया आपको मैंने बता दिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिपॉक्सिया? जब भी अपनी ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी टिश्यू लेवल पे, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, हिपॉक्सिया बोलते हैं। ओके, अब एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है देखते हैं। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि किडनी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है अपना इट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बाय द बोन मैरो। जब अपना बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का प्रोडक्शन बनाता है। देखिए, किडनी जब ही रिलीज करेगा एरिथ्रोपोइटिन जब अपनी बॉडी में लो ऑक्सीजन डिमांड होगी, लो ऑक्सीजन सप्लाई होगी। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो 165 अमीनो एसिड, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो 165 अमीनो एसिड का बना हुआ क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन अपन सबको पता है एक प्रोटीन होते हैं तो वो अमीनो एसिड्स के बने होंगे। तो अपना एरिथ्रोपोइटिन कितने अमीनो एसिड्स का बना है, अपना 165 अमीनो एसिड्स का एक हार्मोन बना है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एरिथ्रोपोइटिन अपना वर्क कैसे करता है ये अपन सबको पता होना चाहिए। अपना एरिथ्रोपोइटिन कैसे वर्क करता है, देखिए आप सबको दिख रहा होगा, ये अपना क्या है EFU यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अपना ये आगे कन्वर्ट होगा एंड लास्ट में अपना क्या बना देगा, आरबीसी बना देगा। एरिथ्रोपोइटिन अपना कहाँ एक्शन किया, EFU पे एक्शन दिया, अपना आगे चल के क्या बना गया, अपना आरबीसी बना दिया। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एपोप्टोसिस, इसी चीज की मैं अभी बात कर रहा था। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं प्रोग्राम्ड डेथ सेल। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम डेथ सेल। ये प्रोग्राम डेथ सेल अपनी जो प्रोडक्शन हुआ आरबीसी का, उनमें यदि कोई आरबीसी अपनी अच्छी नहीं बनती है, अपनी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं बनती है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, अलग चीज़ें हो जाती हैं, या तो माइटोसिस म्यूसिस जो भी होता है वो सब ज़्यादा हो गया है, तो उस सेल को अपन हटा देते हैं, अपन डायरेक्ट ग्रेवयार्ड में कर देते हैं, उस सेल को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल, जिससे अपनी बॉडी को कुछ भी हार्म नहीं पहुँचे। यही काम होता है एपोप्टोसिस का। आपको दिख भी रहा होगा विदाउट एरिथ्रोपोइटिन, वो सेल जो बिना एरिथ्रोपोइटिन के बन गई हैं, जिनके अंदर आरबीसी के नेचर हैं लेकिन हार्मफुल नेचर बहुत ज़्यादा हैं, उन सेल को अपन हटा देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्राम डेथ सेल। ठीक है, अब एथलीट्स जो होते हैं वो एरिथ्रोपोइटिन को लेने में, हार्मोन लेने में बहुत ज़्यादा गलत रोल प्ले करते हैं। जैसे कि 2003 में एंड 2008 में 2 एथलीट थे, उन लोगों ने क्या किया था, अपनी जो रेसिंग है, रनिंग जो होती है, अपनी जो ओलंपिक की रनिंग है, उनमें लिया था अपने स्टेरॉइड के रूप में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन अपने अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया था। इंजेक्ट करने के बाद अपनी उनकी जो बॉडी की आरबीसी प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है एंड ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप खुद ही समझिए, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई, अपनी जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई, अपनी जो मेटाबॉलिज्म है वो सब बढ़ गए, तो अपनी जो स्टेरॉइड लिया अपन ने, उससे अपना क्या हुआ, रेस में बहुत सारा फ़ायदा मिल गया, अनएथिकल हो गया ये सब। तो स्टेरॉइड लेना अब बैन हो गया है, कोई भी ले नहीं। एथलीट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गलत उपयोग करते थे
स्टेरॉइड ले लेते थे एंड अपनी जो अनएथिकल जो होता है वो अपना काम करते थे। अब अपन पढ़ते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, सीक्रेट किया जाता है। एक सेकेंड, हाँ, थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अब अपना किस चीज़ के काम में आता है? एसेंशियल फॉर द रेड ब्लड सेल मैचुरेशन, मैचुरेशन कराने के काम आता है। एरिथ्रोपोइटिन बनाता है। थायरॉक्सिन अपना मैच्योर करने के काम आता है। लो थायरॉक्सिन लेवल कॉज एनीमिया, यदि मैच्योर ही नहीं होंगे बनने के बाद तो अपना क्या आ जाएगा? एनीमिया आ जाएगा अपनी बॉडी में। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन B12। विटामिन B12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में अक्सर हर साल एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट के रूप में जिसका नाम होता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विटामिन B12। ओके, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। विटामिन B12 को अपन पढ़ते हैं। विटामिन B12 क्या है? फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसी अपना देता है। क्या करता है? फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसी अपना करवाता है। अपना जो आरबीसी है वो फाइनली बनवाता है, मैच्योर करवाता है। जो अपना विटामिन B12 है वो अपना फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। फर्स्ट है ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, अपनी जो रोजमर्रा की डाइट है उससे अपन को मिलता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA, अपना जो जैसे कि अपन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में जो DNA होता है वो अपना विटामिन B12 के द्वारा ही अपना बनाया जाता है। क्या बोला मैं? जो अपने प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो स्टेज होती है एरिथ्रोपोइसिस की, उसमें जो DNA प्रेजेंट होता है वो DNA अपना विटामिन B12 के द्वारा ही बनाया जाता है। स्टोरेज, अपना विटामिन B12 अपनी बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? लीवर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर होता है एंड स्मॉल क्वांटिटी में अपनी मसल्स में स्टोर होता है। कहाँ का? लीवर एंड मसल। आगे बढ़ते हैं। रोल, क्या रोल है अपनी बॉडी में? इट ट्रांसपोर्ट टू द बोन मैरो टू प्रमोट द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। जब भी मैच्योर होने का टाइम आता है आरबीसी का, जब भी आरबीसी का मैच्योर होने का टाइम आता है तब जो अपना क्या बोलते हैं, क्या था ये विटामिन B12 था जो वो अपना ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर या फिर मसल में से कहाँ पर? अपना बोन मैरो में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है मैच्योर होने के लिए। डिफिशियंसी क्या है? डिफिशियंसी हो गई अपनी बॉडी में तो क्या होगा? फेलियर इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी हो जाएगा। सेल साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैच्योर ही नहीं होगा तो उसके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर्ली डिजेनरेट नहीं होगा, तो जो इसका सेल साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा जिसके कारण एक एनीमिया हो जाएगा जिसका नाम है मेगोब्लास्टिक एनीमिया या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या बोला मैं? मेगोब्लास्टिक एनीमिया या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है अपना डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज प्रिशिनियस एनीमिया। जो अपना विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी उसको अपन साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं? एक एनीमिया कॉज करता है जिसका अपना नाम क्या है? प्रिशिनियस एनीमिया नाम है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज प्रिशिनियस एनीमिया। आगे बढ़ते हैं। क्या? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का भी बिल्कुल सेम फंक्शन है किसकी तरह? विटामिन B12 की तरह। देखिए, फॉलिक एसिड इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ फोलेट, a B vitamin that help the body make healthy new cells. It is especially important for women who may get pregnant. फॉलिक एसिड अपन को पता है कहाँ पर होता है? फॉलिकल्स के अंदर होता है। फॉलिकल यानी कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब होता है। ठीक है, ये अपना फॉलिक एसिड किस चीज़ के काम आता है? फाइनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसी के काम आता है, यानी कि ये भी मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में। सिंथेसिस ऑफ DNA, डिफिशियंसी हो गई तो DNA डिक्रीज हो जाएगा, DNA की कमी हो जाएगी अपनी उसमें सेल में। लार्ज सेल अपीयर इन प्रोएरिथ्रोब्लास्ट स्टेज, वही प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में अपना लार्ज सेल आएगा जिसके कारण एक नाम पड़ेगा जिसका नाम है क्या? मेगोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, लास्ट अपना क्या आता है? इंट्रेंसिक फैक्टर। अपन ने जनरल फैक्टर पढ़ लिया, एक्सट्रेंसिक फैक्टर पढ़ लिया, लास्ट आता है अपना क्या? इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। क्या है? इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। देखते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा बाय द पैराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये अपना कहाँ पे मिलता है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा में मिलता है और पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलता है। अपना जो इंट्रेंसिक फैक्टर है एक फैक्टर है जो अपने विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है, अपने विटामिन B12 को पकड़ता है। आगे मैं बताऊंगा। तो अपना कहाँ मिलता है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी कि अपना GIT, अपना जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उधर अपना ये मिलता है। नेक्स्ट है। इट इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये अपना किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं बता दूं, यदि ये विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो जो अपन ने पीछे एक्सट्रेंसिक फैक्टर पढ़े, विटामिन B12 जो मैच्योर कर रहा था आरबीसी को वो नहीं होगा, सारी प्रोसेस रुक जाएगी। ओके, बट इफ इट नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12, यदि ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं करता है तो क्या होगा? देखते हैं। इट लीड टू प्रिशिनियस एनीमिया। एनीमिया हो जाएगा क्योंकि अपना जो आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, आरबीसी मैच्योर नहीं होगा तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा
कहाँ पर बढ़ जाएगा, अपनी जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज है वहाँ पर अपना सेल का साइज बढ़ जाएगा। सेल का साइज बढ़ने के कारण एक एनीमिया अटेन होगा, उसका एनीमिया का नाम क्या होगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया होगा, और उसी एनीमिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिनियस एनीमिया भी बोलते हैं। अब ये एनीमिया आने के बाद क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर अकर इन, कहाँ हो जाएगा, सीवियर गैस्ट्रिक, यानी कि सीवियर गैस्ट्राइटिस क्या होता है, देखिए सीवियर गैस्ट्राइटिस वो होता है जब अपने पेट, अपने स्टमक में जो लाइनिंग होती है, स्टमक लाइनिंग होती है, वो इन्फ्लामेट हो जाए, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, तो एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है सीवियर गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट अपना अल्सर, यानी कि छाले हो जाएं अपने GIT में या फिर अपना क्या बोलते हैं स्टमक में, तब ये होगा। नेक्स्ट आता है अपना गैस्ट्रोक्टोमी, यानी कि पेट का कुछ पार्ट या फिर पूरा का पूरा पेट अपना हटा दिया जाए बॉडी में से, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोक्टोमी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, RBC अपन ने पढ़ लिया, लेकिन RBC के अंदर एक चीज होती है, किस चीज के लिए, ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए, उस चीज का नाम होता है हीमोग्लोबिन। तो ये भी चीज अपन को पता होनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर हैं हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होने के। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल 2 मिनट लूंगा मैं आपका। देखते हैं हीमोग्लोबिन अपन दो वर्ड है हीमोग्लोबिन में। देखिए हीम जिसका मतलब क्या होता है, आयरन, हीम का मतलब क्या होता है, आयरन। ग्लोबिन अपना प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन अपन ने पढ़ा है, वही ग्लोबिन है, ग्लोबिन अपना प्रोटीन है। हीम अपना क्या है, देखिए हीम अपन को कहाँ से मिलेगा, हीम अपना सबसे पहले कॉपर, जो कि अपना GIT से आयरन एब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ से अपना उनको आयरन मिल जाएगा। यूटिलाइजेशन करेगा आयरन का कौन, कोबाल्ट एंड निकल अपना यूटिलाइजेशन करेगा, एंड विटामिन अपना सब मेंटेन करके सब आपस में जोड़ के अपना क्या बना देगा, हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी में बना देगा। हीमोग्लोबिन अपना सिर्फ 2 चीज से बनता है, हीम एंड ग्लोबिन। किससे, हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपना बन गया, हीम प्लस ग्लोबिन इक्वल टू हीमोग्लोबिन, आयरन प्लस प्रोटीन इक्वल टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब अपना यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट है, अपन जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अपन हीमोग्लोबिन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में वेरिएशंस, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज वगैरह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। हमारा यही चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, मैं बताऊंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।